अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा 11th लेक्चर है डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन का। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ मिनिमम फॉर्म्स ऑफ स्विचिंग फंक्शंस एंड 2 and 3 वेरिएबल्स कॉर्न ऑफ मैप्स। तो पहला जो है मिनिमम फॉर्म ऑफ स्विचिंग फंक्शंस। ये स्विचिंग फंक्शंस हम पिछले जो है वो कुछ लेक्चर से जो है वो पढ़ते आ रहे हैं। और ये मिनिमम फॉर्म ऑफ स्विचिंग फंक्शंस जो है ये भी हमने पहले देखी थी कि ये फंक्शन की वो मिनिमम फॉर्म होते हैं कि जिसमें आप फंक्शन को इतना सिंप्लीफाई कर देते हैं कि इसमें जो नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं वो मिनिमम रह जाती हैं और उससे मज़ीद जो है उसे सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। सिर्फ नंबर ऑफ़ टर्म्स नहीं बल्कि नंबर ऑफ़ लिटरल्स जो हैं उसके अंदर वो भी मिनिमम होने चाहिए। ठीक है जी। अब जैसे ये इसकी जो है ये डेफिनेशन हो जाएगी कि मिनिमम सम ऑफ product expression for a function is defined as the sum of product terms which has minimum number of terms। ठीक है जी। पहली बात तो ये है कि वो जो सम ऑफ प्रोडक्ट फंक्शन आ रहा है उसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो भी मिनिमम होनी चाहिए। एंड ऑफ ऑल द एक्सप्रेशंस विच हैव द सेम मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स हैज़ अ मिनिमम नंबर ऑफ लिटरल्स। ठीक है जी। और दूसरा ये है कि सिर्फ मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स नहीं, वो जो एक्सप्रेशन जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स होंगी उसमें जो नंबर ऑफ लिटरल्स हैं वो भी मिनिमम होंगे। ठीक है जी। और इसका हमें फ़ायदा क्या होगा कि जो मिनिमम सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म है वो डायरेक्टली correspond करती है मिनिमम 2 लेवल गेट सर्किट विच हैज़ अ मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स एंड मिनिमम नंबर ऑफ गेट इनपुट्स। यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स मिनिमाइज करने से और नंबर ऑफ लिटरल्स मिनिमाइज करने से हमें क्या फ़ायदा होगा। जब आप सर्किट बनाएंगे नंबर ऑफ टर्म्स मिनिमाइज करेंगे इसका मतलब है कि आप नंबर ऑफ गेट्स को मिनिमम कर रहे हैं। जितनी नंबर ऑफ टर्म्स कम होंगी उतने ही गेट्स कम होते जाएंगे। सिमिलरली जो अगर आप जो नंबर ऑफ लिटरल्स हैं अगर आप वो मिनिमाइज करते हैं तो नंबर ऑफ लिटरल मिनिमाइज करने का मतलब है कि आप जो नंबर ऑफ इनपुट्स हैं वो मिनिमाइज कर रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ इनपुट्स मिनिमम हो जाएंगी गेट की जो है। ठीक है जी। अच्छा जी। अब जो है उसको जो है वो करने का तरीका क्या है ये हम ऑलरेडी करते आए हैं कि कंबाइन द टर्म्स बाय यूजिंग एक्स वाई प्राइम प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है जी। और ये आपने रिपीटेडली हम करते थे हत्ता कि जो है आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ लिटरल्स जो थे वो मिनिमाइज हो जाएं। उसके बाद मजीद जो है हम ये वाला फार्मूला भी यूज़ करते थे एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी यूज़ करते हैं। ठीक है जी। हम जो है अपने उसको सिंप्लीफाई करने के लिए। और दूसरा ये है कि एलिमिनेट द रिडंडेंट टर्म्स बाय यूजिंग कंसेंसस थ्योरम और अदर थ्योरम्स। कंसेंसस थ्योरम या दूसरे थ्योरम्स को यूज़ करते हुए आप उसको मिनिमाइज करते थे। यानी कि ये जो है ये दो आप कह लो कि मेन रूल्स है जो कि हम पीछे यूज़ करते हैं या टर्म्स को मिनिमाइज करते हुए। अब ये तो हम करते हैं लेकिन जो है वो अनफॉर्चुनेटली जो है इसका ये जो प्रोसीजर है ठीक है जी ये ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है कि अब आया पहले ये वाला थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं ये वाला कर रहे हैं या कोई और कर रहे हैं। ठीक है जी। तो जो फाइनल एक्सप्रेशन आपका आएगा वो ज़रूरी नहीं है कि वो मिनिमम हो। ठीक है जी। यानी कि पीछे हम जो करते आ रहे हैं उसमें हर एक का जो है वो स्पेसिफिक एक ऑर्डर होता है। अगर आप उसमें उसको करेंगे तो जो है वो मिनिमम फॉर्म में आएगा, अगर आप नहीं करेंगे तो वो मिनिमम फॉर्म में नहीं आएगा। ठीक है जी। तो लिहाजा जो है आप जब आप एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हमेशा तो आप जो है वो सेम ऑर्डर जो है वो याद नहीं रख सकते। आप तो अपनी मर्ज़ी से करेंगे कि जो आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है आपके जो है वो आपके जहन में जो उस वक्त फार्मूला होगा या जो आप लगाना चाह रहे हैं ठीक है जी वो आप लगा के तो उसको मिनिमाइज़ करेंगे। ठीक है। तो आप एक अपनी तरफ से जो है वो एक मिनिमम टर्म लेके आ जाएंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो मिनिमम हो। ठीक है जी। तो इस चीज़ को जो है वो मिनिमाइज़ करने के लिए जो है या इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए जो है वो कार्नॉफ मैप जो है वो यूज़ किए जाते हैं। ठीक है जी। ये एक पिक्टोरियल मेथड है जिसके ज़रिए आप टर्म्स को जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं और इससे जो सिंप्लीफिकेशन आप करते हैं जो अब आपके पास टर्म आती है उसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें आपको कोई जो है ये जो पीछे सारे थ्योरम्स हैं ये आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये थ्योरम्स जो पीछे आप सारे पढ़ के आए हैं 12-15 थ्योरम्स, इन थ्योरम्स को अप्लाई किए बगैर आप डायरेक्टली कॉर्नऑफ मैप को यूज़ करते हुए इस टेक्निक को यूज़ करते हुए जो है वो बूलियन एक्सप्रेशन की सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है वो फाइंड कर सकते हैं और वो जो सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी दैट विल बी अ मिनिमम फॉर्म। ठीक है जी। तो अब जो है वो उससे पहले ये जो है ये पीछे वाले की कुछ एग्जांपल है। ठीक है जी। जैसे आपके पास ये एक टर्म है ठीक है जी ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसकी मिन टर्म्स जो है वो दी हुई है। ये मिन टर्म्स जो सी ये 0 1 2 3 4 5 1 2 5 6 7 की ये लिखी हुई है। अब जो है अगर आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करें ठीक है जी तो अब देखें इसने ना दो डिफरेंट ऑर्डर से जिसको किया हुआ है कि अगर आप इसको कंबाइन करेंगे ये आएगा। यानी कि अगर आप ये वाला ऑर्डर फॉलो करते हुए जो है अगर आप ये वाला ऑर्डर फॉलो करेंगे तो आपके पास ये 4 टर्म्स आएंगी।
लेकिन अगर आप ये वाला ऑर्डर फॉलो करेंगे तो आपके पास ये 3 टर्म्स आएंगी। ठीक है जी। अब देखें, अब दोनों तरीकों से आप इसे कर सकते हैं। तो जैसे कि पीछे बताया गया कि ये ज़रूरी नहीं कि अगर आप ये रूल्स अप्लाई करें तो आपके पास जो टर्म आए वो मिनिमम आए। ठीक है जी। इट विल डिपेंड कि आप किस ऑर्डर में जो है वो रूल्स को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी। और हमेशा जो है वो हर वक्त ज़रूरी नहीं है कि जो है वो हम वो मिनिमम फॉर्म में ही लेके आएँ। आप उसे सिंप्लीफाई तो कर लेंगे, ठीक है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरली कि वो जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आए। ठीक है। जैसे देखें, इस ऑर्डर से करेंगे तो ये 4 टर्म्स आएंगी, इस ऑर्डर से करेंगे तो आपके पास जो है ये 3 टर्म्स आएंगे। ठीक है जी। अब दोनों में जो है वो मुख्तलिफ आ रही है, यानी कि ऑर्डर ऑफ सिंप्लीफिकेशन जो है वो भी मैटर करता है। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जो है कार्नोफ मैप यूज़ किए जाते हैं, जिसका मैंने अभी आपको पीछे इंट्रोडक्शन दिया। अब जो कार्नोफ मैप है, ठीक है जी, वो क्या है? इट इज़ सिंपली लाइक अ ट्रुथ टेबल। ठीक है जी, जो कि तमाम इनपुट की जो इनपुट और आउटपुट के कम्बिनेशंस को जो है वो शो करता है। ठीक है जी। और इससे जो है आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन इन मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म विदाउट यूजिंग बूलियन थ्योरम्स। ठीक है जी। यानी कि बूलियन थ्योरम्स को यूज़ किए बगैर आप मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो है वो फाइंड कर सकते हैं एक्सप्रेशन। अब जो है पहले ज़रा देख लें ये क्या होता है। आज हम जो है वो सिर्फ 2 और 3 वेरिएबल तक रहेंगे। ये 2 वेरिएबल में आप कार्नोफ मैप को इस तरह बनाएंगे। 2 वेरिएबल में आपको पता है कि 4 कम्बिनेशन आते हैं, तो 4 कम्बिनेशन के लिए 4 सेल्स आएंगे, 1 2 3 4 सेल्स आएंगे। और ये एक साइड पे आपके पास A आएगा और एक साइड पे B। तो A की वैल्यू 0 1 और B की 0 1। ठीक है जी। तो ये वाला जो सेल होगा ये करस्पॉन्ड करेगा 0 0 को, ये वाला करस्पॉन्ड करेगा 0 1 को, ये वाला करेगा, इसमें A1 है ना, तो ये 1 0 B 0 है इधर, तो ये 1 0 और ये जो है ये 1 1 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है जी। इसी तरह जो है वो ये जो 3 वेरिएबल के मैप है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, आप इसको हॉरिजॉन्टली भी बना सकते हैं, वर्टिकली भी बना सकते हैं। आप A को इधर रख लें, B C को इधर रखेंगे तो आपके पास जो है ये इस तरह हॉरिजॉन्टल बनेगा। अगर आप A को इधर रखेंगे, B को इस साइड पे रखेंगे तो ये वर्टिकल बनेगा। तो इसमें देखें A अगर आप इधर रखते हैं तो A तो भाई ये 0 1 आ जाएगा और दूसरे क्या बनेंगे B C। अब ये 2 वेरिएबल्स हैं ना, तो उसके ये 4 कम्बिनेशन बनेंगे 0 0 0 1 1 1 और 1 0। अब इसमें जो है वो एक चीज़ आपने जो है वो नोट की होगी यहाँ पे कि यूजली जब आप कम्बिनेशन लिखते हैं 2 वेरिएबल्स का इन ट्रुथ टेबल तो आप लिखते हैं 0 0 0 1 1 0 1 0 पहले आता है, 1 1 बाद में आता है। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप 2 वेरिएबल्स को इकट्ठा लिखेंगे तो 0 0 1 0 1 के बाद आपने 1 1 लिखना है और फिर 1 0 लिखना है। ये लिखने की वजह ये है कि ये जो कार्नोफ मैप, जो कार्नोफ एक था साइंटिस्ट जिसने इसको इस मैप को जो डेवलप किया था, उसने इसमें बेसिकली एक ये जो है वो एक चीज़ का जो है वो ध्यान रखा कि आपके पास जब आप एक से दूसरे में जाते हैं, यानी कि आपके पास जब आप एक सेल से ये दूसरे में जाते हैं तो सिर्फ जो एक बिट है वो चेंज हो। जैसे देखें ये 0 0 0 1, तो इससे इसमें क्या है, सिर्फ ये दूसरे वाला 1 जो है ये चेंज हुआ है, ये 0 से ये 1 में चेंज हो गया, पहले वाला 0 सेम रहा है। इसी तरह अगर आप यहाँ से इसको अगर आप पहले रख लेंगे तो 0 1 से अगर आप 1 0 को इधर रखेंगे तो फिर दोनों बिट्स चेंज हो जाएगी, यानी कि 0 1 बन जाएगा और ये 1 0 बन जाएगा। ठीक है जी। तो इसको जो है वो 0 1 के बाद जब आप 1 1 करेंगे तो सिर्फ इस 0 को 1 किया तो यानी कि सिर्फ एक बिट चेंज हुई है। तो इसमें जो है आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जब आप इसमें लिखेंगे तो 0 0 0 1 और 1 0 नहीं पहले लिखेंगे, बल्कि पहले 1 1 लिखेंगे और उसके बाद 1 0 लिखेंगे। ठीक है जी। और इसका जो बेसिक जो इसके पीछे मकसद है वो यही है कि ये जब डेवलप किया गया तो इसमें इस चीज़ का ख्याल रखा गया कि सिर्फ जब आप एक से उससे अगले नेक्स्ट में जाते हैं तो देयर शुड बी अ चेंज ऑफ ओनली 1 बिट। ठीक है जी। इसलिए जो है वो 0 1 से 1 1 जो है वो सिर्फ 1 बिट चेंज होगी। इसी तरह जो है ये 1 1 है, 1 0 जब आएगा तो ये देखें सिर्फ ये वाली बिट चेंज हुई है ये नेक्स्ट वाले में जो है। ठीक है जी। इसी तरह जब आप इसको हॉरिजॉन्टली लिखेंगे तो ये 0 1 आ जाएगा, A 0 1 आ जाएगा, B से उसी तरह 0 0 0 1 1 1 और फिर 1 0 आएगा। और दूसरा जो है मैंने ये बीच में इनके सेल्स के अंदर जो इनके नंबर्स भी लिखे हुए हैं, ये नंबर्स जो हैं वो मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि सम टाइम जो है इन सेल्स को आपने फिल करना होता है भाई। अगर आपके पास जो टर्म है वो दी हुई है मिड टर्म्स की फॉर्म में, अगर आपके पास दी हुई है, यानी कि सिग्मा 1 2 3 अगर दिया हुआ है या सिग्मा 1 3 5 दिया हुआ है, तो ये सेल जो है ये 0 को करस्पॉन्ड करता है। 0 अगर हॉरिजॉन्टल होगा 0 1 2 3 इस तरह आएगा आपके पास, क्योंकि देखें ना आपके पास ये वाली क्या बनेगी, ये बनेगी 0 0 0 0 और ये वाली अगर आप देखेंगे इसकी बाउंड्री क्या बनती है 0 0 1, ये 1 की बाउंड्री होती है। ये किसकी है, ये है जी 0 1 1, तो ये जो 0 1 1 है ये बेसिकली 3 की बाउंड्री होती है और ये
2 की 010 जो है, इसी तरह ये 1 है, ये 1004 की, 1015 की, 111 ये 7 की, और 110 ये 6 की। तो जो है आपने जो है वो सेल्स का ख्याल रखना है कि 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी। इसी तरह यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 0 बनेगा, ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है जी, क्योंकि ये 0 1 1 जो है ये 3 की बनेगी, ठीक है जी। इसी तरह 0 1 0 जो है ये 2 की बनेगी। तो इसमें जो है इसी तरह आपने ख्याल रखना है। ये मैंने सेल्स के नंबर लिखे हैं इन टर्म्स ऑफ मिन टर्म्स, यानी कि इसका मतलब है कि ये M0 को रिप्रेजेंट करेगा, M1 M3 M2 M4 M5 M7 M6, M0 M1 M3 M2 M4 M5 M6 M7 और M6 जो है इस चीज़ को ये रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है जी। तो ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन कॉर्नऑफ मैप का 2 और 3 वेरिएबल्स का, ठीक है जी। अब हम जरा इसकी थोड़ी सिंप्लीफिकेशन देखते हैं कि आप इससे सिंप्लीफाई किस तरह कर सकते हैं। अब जैसे सपोज का ये ट्रूथ टेबल दिया हुआ है 2 वेरिएबल्स का 0 0 0 1 1 0 1 1 का, ठीक है जी। तो ये आपके पास एक फंक्शन है 1 1, तो आपने इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है वो फाइंड करनी है, ठीक है जी। तो वो आपके पास किस तरह आएगी, तो सबसे पहले तो आप इसको जो है वो लिखेंगे इसमें टेबल में, ठीक है जी। ये आपके पास ये ए भी है, तो ये 0 0, तो 0 0 पे 1 आ रहा है फंक्शन, तो ये देखें ये 0 0 पे 1 और 0 1 पे भी 1, तो ये 0 1 0 1। ये अब देखें ए इधर लिखा हुआ है ना, तो आप ये ए वाले को पहले कंसिडर करेंगे 0 और ये 1, तो ये 0 1 1 आएगा आपके पास 0 1, बाकी 1 0 और 1 1 के लिए 0 0 आ रही है वैल्यूज, ठीक है जी। अब ये आ गया। अब अगर आप इसको देखें तो ये वाली जो सी टर्म है, ये अगर आप इसको मिन टर्म की फॉर्म में लिखें तो ये क्या बनेगा, ए प्राइम बी प्राइम आएगी मिन टर्म आपके पास, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें ए भी 0 है बी भी 0 है, तो ये ए बी प्राइम मिन टर्म आएगी। और अगर आप इसमें देखें तो ये ए 0 है बी 1 है, तो ये आएगा ए प्राइम बी, ठीक है जी। अगर आप इन दोनों को अलग-अलग देखें तो आपके पास ये ए प्राइम बी प्लस ए प्राइम बी प्राइम प्लस ए प्राइम बी के इक्वल आएगा आपके पास ये टर्म। लेकिन आप कॉर्नऑफ मैप का रूल क्या है कि आप अगर दो जो वंस हैं वो एडजेसेंट आ रहे हो तो हम इनको ज्वाइन कर सकते हैं, उनका आप कह लो कि ग्रुप एक बना सकते हैं, ठीक है जी। जब आप और ये 2 वंस का ग्रुप बनेगा, इसमें आप ये हम आगे जाके देखेंगे ये 2 का भी बनता है, ये 4 का भी बनता है, 8 का भी बनता है, ठीक है जी। तो ये आपके पास डबल जो है ये आपके पास यहाँ पे बन गया है डबल ग्रुप डबल 1 का। और इसमें आप देखेंगे इसमें ये डायरेक्टली जो है एफ ये ए प्राइम के इक्वल आएगा। अब ये ए प्राइम के इक्वल कैसे आएगा, जब आप डबल का ग्रुप बनाते हैं तो डबल के ग्रुप में आप देखते हैं कि किस वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। अब ये ग्रुप ये 1 1 का बना हुआ है, तो अब आपने इसमें देखना है कि इसमें किस वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। इसमें अगर आप देखें तो ये 2 का है ना ग्रुप आपके पास बना हुआ है इन 2 1s का, तो उसमें देखें इधर जो है वो बी की वैल्यू 0 है, इधर 1 है, बी तो चेंज हो रहा है, ठीक है, तो बी नहीं आप लिखेंगे। अगर आप देखें इसमें जो है वो ए चेंज नहीं हो रहा, ए चेंज नहीं हो रहा, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि आपके पास ए आएगा, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि ए की वैल्यू क्या है 0, ए की वैल्यू 0 है तो लिहाजा आपके पास ए प्राइम आएगा। अगर ए की वैल्यू 1 होती तो सिंपल ए आ जाना था। अगर ये दोनों जो से 1 है ये इधर होते तो ये सिंपल जो है वो ए आ जाना था, क्योंकि ए की वैल्यू 1 आ रही थी। तो इसमें जो है हम देखते हैं कि जब भी आप ये डबल बनाते हैं या क्वाड बनाते हैं, 4 का आप इकट्ठे का बनाते हैं, तो आपके पास जो है वो आप देखते हैं कि किस वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, ठीक है जी। अब ये चूँकि वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है, ठीक है जी, तो लिहाजा आपके पास इसका मतलब है कि ये आपके पास जो है वो ये बी आपने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बी की वैल्यू चेंज हो रही है इस डबल के अंदर, क्योंकि ये 2 आ रही है ना 1 और 1, तो इधर जो है बी की वैल्यू 0 है, इधर 1 है, तो इसका बी की वैल्यू चेंज होगी, इसका मतलब आप वो नहीं लिखेंगे। ए की नहीं चेंज हो रही, आप ए लिखेंगे। और दूसरा ये है कि ए की वैल्यू क्या है 0 है, तो आपने 0 की वजह से चूँकि ए की प्राइम इन दोनों के लिए 0 आ रही है ना, तो लिहाजा आपने इसको ए प्राइम लिखा, ठीक है जी। तो इस तरह आप जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली जो है ये 3 वेरिएबल आपके पास के मैप है, और ये 3 वेरिएबल के मैप की जो है वो सिंप्लीफिकेशन, ये 3 वेरिएबल के मैप हमने पीछे पढ़ ली कि किस तरह का होता है और वो उसमें क्या क्या होता है। अब ये 3 वेरिएबल के मैप की सिंप्लीफिकेशन के लिए ये लेट्स सपोज कि ये आपके पास एक फंक्शन है f इज इक्वल टू सिग्मा m 1 3 5। अब ये मिन टर्म्स इसकी दी हुई है 1 3 और 5, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो आपने ये के मैप बना लिया इसका, ठीक है जी, ये के मैप बना लिया, और ये है a और ये है b c, ठीक है जी। तो मिन टर्म 1 आपको पता है यहाँ पे आती है, ये है मिन टर्म 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी। तो ये 0 है ये 1 है, तो ये मिन टर्म 1 आ रही है, तो ये 1 की जगह आप 1 लिख देंगे, ठीक है जी। और 2 3 ये 3 भी 1 आ रहा है, तो 3 की जगह भी 1 लिख देंगे, ठीक है जी।
और दूसरा 5 है, तो ये 4 और ये 5 यहाँ पे आता है आपके पास। ठीक है जी, जैसे ये पीछे दिखाया हुआ ना, ये देखें यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है जी, तो जहाँ जहाँ पे आपके पास जो जो मिन टर्म दी हुई है वहाँ पे आपने 1 लिख दिया, ये आपने 1 लिख दिया। अब इसमें ये 3 आ रहे हैं। ठीक है जी, तो एक अब इसमें जो है ये जैसे मैंने बताया कि अगर कोई ग्रुप बन रहा हो तो आप वो बना लेते हैं। ठीक है जी, अब ये दो इकट्ठे आ रहे हैं ना, ठीक है जी, तो इन दोनों का एक ग्रुप बन जाएगा। ठीक है जी, और दूसरा ये कि इन दोनों का भी एक ग्रुप बन जाएगा। और इसमें एक बात और चीज़ कि इसमें जो है वो नंबर्स आप ग्रुप बनाने के लिए नंबर्स को ओवरलैप कर सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास। ठीक है जी, तो इसलिए जो है इस चीज़ को आपने ओवरलैप यहाँ पे ये कर लिया, ये 1 जो सा ये ओवरलैप हो गया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हमने किया डबल ग्रुप बनाने के लिए, क्योंकि ये 1 भी इसके भी एडजेसेंट है ना, तो लिहाजा आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह ये 2 ग्रुप्स अब इसमें बन जाएंगे, तो आपके पास सारे 1 जो हैं वो कवर हो गए। अब जो है ये आपके पास आ गया। अब आपके पास क्या होगा कि ये जो टर्म है ये क्या बनेगी, अगर आप इसको सेपरेटली देखें ना, तो ये जो मेन टर्म है ये क्या है, ये A0 है BC, ये 0 1 1, ये जो 0 1 1 है ना ये आएगी A प्राइम BC। ठीक है जी, और ये वाली होगी आपके पास, अगर आप खाली इसको देखें ये 0 0 1, ये 0 0 1 जो है ये A प्राइम B प्राइम C के इक्वल आएगा। लेकिन आप इसको क्या लिखेंगे, आप ये सिंपली जो टर्म है ये A प्राइम C के इक्वल आएगी जब आप इसको डबल में लेंगे। किस तरह, अब देखें ये आपके पास डबल में आ रहा है ना, ये 1 1। अब एक तो ये है कि इसमें A की वैल्यू चेंज नहीं हो रही क्योंकि A 0 है ना, ये इस तरह आ रहा है, तो इसमें A 0 है, तो एक तो 0 है तो एक तो A प्राइम आ जाएगा आपके पास ये। ठीक है जी, A प्राइम, और दूसरा इन दोनों में देखें ये है 0 1 और 1 1, ये 0 1 यानी कि ये फर्स्ट वाली वैल्यू चेंज हो रही है। फर्स्ट वाली किसकी है, B की, इसका मतलब कि B की वैल्यू चेंज हो रही है, और दूसरा 1 और 1 ये चेंज नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि इसमें जो C की वैल्यू है वो भी चेंज नहीं हो रही, और C की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। C की वैल्यू 1 आ रही है, लिहाजा आप इसको C लिखेंगे, इसको C प्राइम नहीं लिखेंगे। और दूसरा A की वैल्यू चूंकि इसमें 0 थी इन दोनों के लिए, तो लिहाजा आपने A प्राइम लिखा। इसलिए जो है इसी तरह जो है वो इन दोनों के लिए जब आप लिखेंगे टर्म 2 के लिए, तो ये A प्राइम B प्राइम C प्लस A B प्राइम C जो है, ठीक है जी, ये दोनों को अगर आप सेपरेट लिखें तो ये आएगा। ठीक है जी, दिस प्लस दिस। अब जो कि आप इकट्ठा लिख रहे हैं, तो इसमें अगर आप देखें ये 1 1 है ना आपके पास, तो आप इसमें देखें कि इसमें A की वैल्यू तो चेंज हो गई आपके पास, क्योंकि इसके लिए A की वैल्यू 0 है, इसके लिए 1 है, लिहाजा आप A नहीं लिखेंगे। BC की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, क्योंकि B की वैल्यू इन दोनों के लिए 0 है और C की वैल्यू 1 है, तो लिहाजा आप B भी लिखेंगे और C भी लिखेंगे। और दूसरा B की वैल्यू 0 है तो आप लिखेंगे B प्राइम, C की वैल्यू 1 है तो आप C लिखेंगे। ठीक है जी, तो इस तरह ये B प्राइम C आ जाएगा। तो इस तरह ये 2 टर्म्स आ जाएंगी, A प्राइम C और B प्राइम C। इस डबल से आ जाएगी A प्राइम C और इस डबल से B प्राइम C। तो जो आपके पास फंक्शन आएगा दैट विल बी A प्राइम C प्लस B प्राइम C। तो ये आपके पास जो है ये फंक्शन आ जाएगा सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर। अच्छा जी, इसी तरह जो है वो ये एक और आपके पास फंक्शन जो है वो दिया हुआ है। ठीक है जी, ये 0 2 4 6 7 ये मिन टर्म्स आपके पास। तो ये देखें ये 0 1 1 नहीं है ना आपके पास, तो 1 की जगह 0 आएगा। 2 भी है तो ये 2 की जगह 1 आ जाएगा। 3 नहीं है उसकी जगह 0 आ जाएगा। 4 भी है, 4 की जगह 1 आ जाएगा। 5 5 नहीं है ना, तो 5 की जगह 0 आएगा। इस तरह 6 और 7 भी हैं, तो 6 और 7 इन दोनों की जगह भी 1 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर अगर आप देखें ना तो आपके पास जो है वो डबल बन रहा है। ठीक है जी, ये एक डबल है और ये एक डबल है। और इसमें एक और बात कि आप 2 का ग्रुप भी बना सकते हैं और 4 का भी बना सकते हैं और 8 का भी बना सकते हैं। ठीक है जी, सिंगल का तो फिर सिंगल ही आ जाएगा ना आपके पास। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक तो डबल का ग्रुप ये बन जाएगा, ये दोनों इकट्ठे हैं आपके पास। ठीक है जी, और दूसरा आपके पास 4 का ग्रुप बनेगा, क्योंकि इसमें एक और बात आपने याद रखनी है कि ये जो एंड वाले कॉलम्स है ना ये भी आपस में जुड़े हुए होते हैं। जैसे ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि ये इधर से इस तरह इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसी तरह ये जो है ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है जी, इसी तरह ये दोनों आपस में यानी कि एंड वाले भी आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये इसके साथ जुड़ा होता है और ये इसके साथ जुड़ा होता है, और ये दोनों आपस में तो जुड़े हुए हैं। ठीक है जी, तो लिहाजा ये आपके पास जो सा है ये क्वाड बन जाएगा, यानी कि 4 का बन जाएगा। 2 और ये 2 ये 4। ठीक है जी, तो ये आपके पास 4 का ग्रुप बन जाएगा जिसे क्वाड कहते हैं। ठीक है जी, बस आपने इसमें एक चीज़ याद रखना कि ये जो कॉर्नर्स वाले होते हैं ना ये भी आपस में कनेक्टेड होते हैं, यानी कि इस ये 1
इस तरह इसके साथ कनेक्टेड होता है और ये 1 जो है ये इसके साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है जी, ये आपने इसमें याद रखना है कार्नोफ मैप के अंदर। तो ये जब क्वाड बनेगा तो इसमें देखें अब आप ये और ये चारों इकट्ठे को अगर आप देखेंगे चारों को, तो इन चारों में एक तो देखें ए की वैल्यू तो चेंज हो रही है आपके पास, ठीक है, क्योंकि इधर ए 0 है इधर 1 है। ठीक है जी, तो इन चारों के लिए ए की वैल्यू तो चेंज होगी, ये तो नहीं आएगा। और दूसरा 0 0 और 1 0, बी भी चेंज हो रहा है इनके लिए, ये देखें क्योंकि बी इधर 0 है इधर 1 है, चेंज हो रहा है। सी 0 है इधर और इधर भी 0 है, तो सी चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ ए भी चेंज हो रहा है इन चारों में, बी भी चेंज हो रहा है, सी सिर्फ चेंज नहीं हो रहा। तो सिर्फ इसका मतलब है कि जो चीज़ चेंज नहीं हो रही हम सिर्फ वो लिखेंगे, और वो क्या है सी। और सी की वैल्यू, और सी की भी देखें क्या वैल्यू है, 0 है और 0 है, तो सी की वैल्यू क्या है 0 है, तो इसलिए आप क्या लिखेंगे सी प्राइम। तो लिहाजा इन चारों का ये दो और ये दो, ये आपके पास स्क्वाड बनेगा और इस स्क्वाड के लिए वैल्यू आएगी आपके पास सी प्राइम। ठीक है जी, और दूसरा आपके पास ये जो दूसरी टर्म आ रही है आपके पास, ठीक है जी, इन दोनों को ज्वाइन करने से ये आपके पास क्या आएगी, ए बी आएगी आपके पास टर्म जी। ठीक है, क्योंकि एक तो इसमें ए चेंज नहीं हो रहा, ठीक है जी, और दूसरा इसमें क्या चेंज नहीं हो रहा, बी चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि बी 1 है, सी की वैल्यू ये दो को आप देख रहे हैं ना 1 और 0, सी चेंज हो गया, बी भी चेंज, ए भी चेंज नहीं हो रहा क्योंकि ए की वैल्यू भी 1 है इन दोनों के लिए। तो ए की वैल्यू ए चेंज नहीं हो रहा, एक तो ए आएगा और दूसरा ए आएगा, ए प्राइम नहीं आएगा क्योंकि ए की वैल्यू 1 आ गई है, तो ए आ गया। और दूसरा बी भी चेंज नहीं हो रहा और बी की वैल्यू क्या है 1, तो लिहाजा सिंपल बी आएगा, तो ये ए बी आपके पास आ जाएगा, ये टर्म 2 आपके पास आ जाएगी। तो लिहाजा आपके पास जो फंक्शन बनेगा दैट विल बी सी प्राइम प्लस ए बी, आपके पास जो है वो इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। इसी तरह जो है ये एक और आपके पास है, आपके पास के मैप की एग्जांपल, जिसमें जो है आप कह लें कि जो है मिनिमम एक्सप्रेशन आपने फाइंड किया हुआ है, और ये जो है ये इस तरह की एग्जांपल है कि इसमें दो तरह से जो है वो मिनिमम फॉर्म्स आ सकती हैं। ठीक है जी, इट विल डिपेंड कि आप वंस को किस तरह ज्वाइन कर रहे हैं। एक तो तरीका ये है कि ये दो वंस को ये डबल बन गया, पहले तो देखेंगे क्वाड कहीं बन रहा है, क्वाड नहीं बन रहा, चार इकट्ठे नहीं आ रहे कहीं पे। ठीक है जी, अब ये देखें ये एक डबल ये आ गया, एक डबल ये आ गया और एक डबल ये आ गया, तो ये 6 के 6 वंस जो से ये कवर हो जाएंगे। अगर आप ये वाला कम्बिनेशन यूज़ करते हैं तो ये 3 टर्म्स आएंगे, ए प्राइम बी प्राइम, इन दोनों को यूज़ करेंगे तो आपके पास ए प्राइम बी प्राइम आएगा। ठीक है जी, इसके लिए जो है आपके पास आ जाएगा, इन दोनों को अगर आप यूज़ करते हैं, ठीक है जी, तो आपके पास जो है वो बी सी प्राइम आएगा, इन दोनों को करेंगे तो ए सी आपके पास आएगा। ठीक है जी, प्लस ए सी, तो ये एक टर्म ये आ जाएगी। और दूसरा ये है कि दूसरा आप इसको इस तरह भी ज्वाइन कर सकते हैं, इन दोनों को इकट्ठा 1 को ले लें, इन दोनों को इकट्ठा ले लें वंस को, और ये वाला 1 और ये वाला 1, क्योंकि ये भी इकट्ठे ही होते हैं ना, आपको पता है, जैसे मैंने पीछे बताया था कि जो कॉर्नर्स वाले हैं वो भी आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है जी, ये जो 1 है, तो अगर आप ये वाला कम्बिनेशन यूज़ करेंगे कि ये दोनों वंस का एक डबल, इन दो का एक डबल और इन दो का एक डबल, इनका इस तरह डबल लेंगे तो आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन आएगा आपके पास। तो दोनों अगर आप देखेंगे दोनों एक्सप्रेशन जो है दे आर स्लाइटली डिफरेंट एक्सप्रेशंस। ठीक है जी, तो ये भी पॉसिबल है कि आपके पास जो है वो कोई फॉर्म इस तरह की भी है जिसमें आपके पास एक से ज़्यादा जो है वो मिनिमम फॉर्म्स उसकी बन रही हों, लेकिन दोनों ही मिनिमम्स होगी। अब दोनों में से जो तरीका यूज़ करेंगे, दोनों तरीक़ों से जो है आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो करेक्ट ही होगा आपके पास। ठीक है जी, यानी कि अल्टीमेटली जो फंक्शन में आप कोई भी ए बी सी की वैल्यूज पुट करें ना, अल्टीमेटली आपके पास जो फंक्शन की वैल्यू चूँकि 0 और 1 यानी है ना वो सेम ही आएगी। ठीक है जी, वो डिफरेंट नहीं आएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट 2 and 3 वेरिएबल के मैप।